तो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाट में। प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास करने वाले क्लास 10th का संस्कृत और संस्कृत का दूसरा पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट का जो हम लोग क्या मोस्ट इंपोर्टेंट सभी के सभी जो है सब्जेक्ट बल्कि जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। इस चैप्टर में जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे सभी के सभी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो में बने वीडियोस में या क्लासेस आपको बने रहना है। यदि शुरू से अंत तक वीडियोस में क्लास में यदि बने रहते हैं तो मैं गारंटी, ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ आपको जो है यहाँ इस चैप्टर से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और एक बार यदि आप क्वेश्चन को क्लासेस को कर लेते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है एक ही बार में आपका याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं कहानी को भी व्याख्या करके आपको समझाने वाला हूँ। उसके साथ ही साथ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो पाटलिपुत्र वैभव जो हम इस चैप्टर को आज जो है क्या करेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर को हम जो है हिंदी में समझेंगे, क्या क्या घटना हुआ है। उसके बाद जो है हिंदी में समझने के साथ साथ जो है उसके साथ ही हम बात करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों पर। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। उसके साथ यदि क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स भी आपको लिए उपलब्ध है। किसी भी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स ले सकते हैं। बहुत बच्चे जो है अभी से क्या क्रैश कोर्स लेना शुरू कर दिया है, तो आप भी ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है 99 रुपए पे करके जो आप किसी भी सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट का जो है क्रैश कोर्स ले सकते हैं। क्रैश कोर्स के लिए कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ और सिर्फ जो आपको 99 रुपए क्या पे करना होगा। पे करने के साथ साथ जिस सब्जेक्ट का आप लेना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको मिलते रहेंगे। जिस भी मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलते रहेंगे और ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, सभी के सभी क्वेश्चन उसी से पूछे जाएंगे। तो क्रैश कोर्स यदि वाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या कीजिए, सिर्फ और सिर्फ जो 91 22 69, ठीक है, बोला 69 जो है 3119 नंबर पर कॉल कीजिए। इसके कॉल करके या व्हाट्सएप के जरिए जो आप क्या कर सकते हैं, पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ठीक है, फोन पे के भी कर सकते हैं, फोन पे भी उपलब्ध है, और जो है फोन पे करके जो है क्या स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और उसका जो है उसके बाद आपका जो नंबर है, ठीक है, क्लास 10 के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, आगे जैसे जैसे क्लास होते जाएंगे उसका जो है सभी के सभी पीडीएफ आपको जो है मिलते जाएंगे, जिस क्लास का आप जिस भी क्लासेस का या जिस सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं। तो आइए इसी के साथ क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आते हैं सबसे पहले तो पाटलिपुत्र वैभव जो है इस चैप्टर, ठीक है, इस चैप्टर पे हम लोग क्या बातें करेंगे। सबसे पहले जो पाटलिपुत्र वैभव है, ये पाटलिपुत्र वैभव जो है पटना के बारे में बताया गया। किसके बारे में? पटना के बारे में बताया गया है, और पटना के जो है पटना का ही वर्णन किया गया है इसमें। सबसे पहले जो है इसमें जो है पटना जो है उसका ही वर्णन किया गया है। तो कहा गया है पटना जो है बिहार की राजधानी है, ठीक है, और जो है यहाँ समय में बोला क्या प्रभावशाली है, और जो है बोला यहाँ शहर भी बोला क्या बहुत समय से ये प्रभावशाली रहा है। और यह जो पटना जो शहर है 2500 साल पुराना है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र वैभव कितना साल पुराना है। ठीक है, इस जो है 2500 साल क्या पुराना है, कितने साल पुराना है, 2500 साल पुराना है इसमें कहा गया है। और जो इसमें, ठीक है, बोला स्थान जो है इसमें के धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और जो औद्योगिक स्थान, ठीक है, विशेष रूप से आकर्षक रहा है। धार्मिक स्थान भी, ठीक है, औद्योगिक स्थान भी और राजनीतिक स्थान है, ये औद्योगिक स्थान सभी के सभी इसमें क्या आकर्षक रहा है। और इसमें जो है इसके साथ कहा गया इसमें कुछ जो है पाटलिपुत्र में कुछ विदेशी यात्री भी आए। ठीक है, विदेशी यात्री जो है मेगास्थनीज से, विदेशी यात्री कौन कौन आए, मेगास्थनीज आए, ठीक है, और जो उसका जो फाहन आए, ठीक है, और ह्वेनसांग आए इत्यादि जो है ये पटना शहर में क्या करने आए, ठीक है, पटना में आए और पाटलिपुत्र वैभव को, ठीक है, पटना में आकर जो है पाटलिपुत्र को भी मतलब क्या अच्छी तरह से क्या ग्रहण किया। ठीक है, इसमें बौद्ध धर्म को जो है क्या अपनाया, बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। उसके साथ साथ जो है हमारा, ठीक है, आगे बढ़ा। इस तरह से जो है ये पहला श्लोक में कहा गया। दूसरा श्लोक में कहा जो है, दूसरा श्लोक में प्राचीन भारत नगर में, ठीक है, बोला आगे पटना गंगा के बोला किनारे बसा है। दूसरा में कहा गया है कि पटना जो शहर है किसमें, गंगा जो तट है, गंगा के तट में ये बसा हुआ है, गंगा जो है उसके तट में बसा हुआ है, यानी गंगा के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इसके विषय में दामोदर, ठीक है, गुप्त नामक कवि की बोला क्या कूटनीति काव्य ने कहा है। और जो है तीसरा श्लोक में पृथ्वी का जो है तिलक विद्वानों की बोला निवास स्थल पटना का नाम का ही बोला महासागर सोन से, इस प्रकार से जो है हम करेंगे। ठीक है, तो बीच बीच में हम जो है जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहेंगे और हम जो है इसको समझते रहेंगे। चलिए हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चलते हैं। बोले एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु जो है कौन सा है, का क्वेश्चन कह रहा है कि जो एशिया महासेतु है, एशिया महासेतु का सबसे बड़ा जो पुल है कौन सा है। ठीक है, तो देखिए एशिया जो महादेश है, एशिया महादेश का सबसे जो बड़ा, ठीक है, बड़ा सेतु है वो, ठीक है, पटना में ही है। ठीक है, पटना में ही है। अजय सेतु बिल्कुल नहीं, विनय सेतु बिल्कुल नहीं, गांधी सेतु, ठीक है, ये पटना में जो है, पटना के जो गांधी नदी में है। ठीक है, जो सॉरी पटना जो है, पटना का जो गंगा नदी है, गंगा नदी में जो है यह गांधी सेतु है। और गांधी जो सेतु है ये एशिया का सबसे बड़ा जो है क्या सेतु है। ठीक है, और एशिया का जो है गांधी सेतु, यानी गांधी के ऊपर जो सेतु बनाया गया उसको एशिया का बड़ा सबसे बड़ा सेतु माना जाता है। और ये गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी पर जो है यह सेतु है। ठीक है, यह सेतु कहाँ है, तो गंगा सेतु यानी गंगा नदी पर है। ठीक है, यूनान का राजदूत कौन है,
देखो यूनान का राजदूत कौन है हमारे देश में जो है क्या, यूनान का राजदूत कौन है। देखिए यहाँ से सबसे पहले जो है बहुत सारा जो है क्या विदेशी यात्री हमारे देश घूमने आए, विदेशी यात्री हमारे घूमने आए, ठीक है। और जो है विदेशी यात्री जो हमारा देश आए, ठीक है, हमारे देश आके जो है क्या किया, यहाँ क्वेश्चन है यूनान का राजदूत कौन है, जो यूनान देश है उसका राजदूत बनकर कौन सा जो व्यक्ति आया था वो कह रहा है। सबसे पहले मेगास्थनीज हो गया, ठीक है, हुएसांग हो गया, त्सांग हो गया, इनमें से सभी के सभी जो है हमारे क्या थे, ये विदेशी यात्री थे, विदेशी यात्री हमारे देश में घूमने आए, ठीक है, हमारे देश में यात्रा करने आए और यात्रा भ्रमण करने आए। और इसी के दौरान जो है ना, इसी दौरान जो है क्या किए, वो पाटलिपुत्र वैभव के बारे, पाटलिपुत्र के बारे, पाटलिपुत्र बहुत प्राचीन शहर है, ठीक है, तो उस शहर के बारे में जानकारी प्राप्त किए, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त किए, ठीक है। और जो है उसके साथ साथ जो है, ठीक है, और भी मतलब बहुत सारा है, तो हम इसमें बात नहीं करेंगे, जो इस सब्जेक्ट में है, इस चैप्टर में जो है उस पर सिर्फ बात करेंगे, क्योंकि आपको पढ़ना हुई है अभी वन शॉट वीडियो से, क्योंकि अभी जो है आपको पढ़ना हुई है जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सिलेबस हम बाहर नहीं जाएंगे, सिलेबस से बाहर जाएंगे तो सिलेबस को खत्म नहीं कर पाएंगे। तो यूनान का राजदूत कौन था, तो यूनान का जो राजदूत है मेगास्थनीज था, ठीक है, मेगास्थनीज जो है यूनान देश से आया था, और यूनान जो है, ठीक है, यूनान से आया था, और यहाँ का जो राजदूत बन के आया था, मेगास्थनीज जो है यूनान से जो है उस देश से क्या राजदूत बन के आया था, कौन, यूनान, ठीक है, यूनान से कौन आया था, तो मेगास्थनीज आया था। क्वेश्चन आपका पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, तो पाटली जो पुत्र है, ठीक है, पाटलिपुत्र यानी पटना, पाटलिपुत्र यानी पटना, पटना जो है क्या बिहार की राजधानी है, किसकी राजधानी है, बिहार की राजधानी। आपका जो ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, किसकी राजधानी है ये, तो बिहार की राजधानी है, ठीक है। आपसे पूछे पाटलिपुत्र जो किस राज्य की राजधानी है, तो पाटलिपुत्र जो है सबको पता है कि बिहार राज्य की राजधानी है। नंबर तीसरा, महावीर, ठीक है, मंदिर कहाँ स्थित है, तो महावीर जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है, इसके बारे में, महावीर जो मंदिर है कहाँ स्थित है, गया में, ठीक है, पहला गया में, बक्सर में, पटना में, आरा में। तो महावीर जो है ये पटना में है, ठीक है, क्योंकि महावीर जो है क्या, जो महावीर स्वामी थे इसको पटना में क्या बोला था, ठीक है, ज्ञान के प्राप्ति हुआ था, तो पटना, ठीक है, ये कहाँ बोला है, महावीर मंदिर जो कहाँ है, ये पटना में ही क्या है, अवस्थित है। अगला क्वेश्चन हो गया आपका 5 नंबर, नगर की, ठीक है, बोला नगर की पालिका देवी कौन है, जो नगर है, नगर यानी पटना नगर जो है, पटना नगर की पालिका देवी जो है कौन है, ठीक है, तो मध्यकाल में जो है, यानी पटना जो नगर है इस नगर को पालने वाला कौन हो गया, कह रहा है कि पटना नगर को पालने वाला कौन हो गया, यानी पटना नगर की पटना जो है उस नगर की पालिका देवी, तो पटन देवी जो है इसका क्या है, पालिका, मतलब पटन देवी जो ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल सत्य होगा, सी जो है क्या किया, पटन देवी जो है ये क्या था, उस नगर का पालिका देवी था, ठीक है, पटना जो है, पटना को पालने वाला कौन हो गया, पटन देवी हो गया, ठीक है। जो पूरा श्लोक है, ठीक है, पूरा जो चैप्टर है उसको हम हिंदी में भी समझा दिए, ठीक है, आप यदि मतलब हिंदी में नहीं समझे जाके तो एक बार क्या कीजिए, जो है सबसे पहले क्या कीजिए, ठीक है, जाके जो है क्या प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके जो है क्या ढूंढिए कि बिहार क्या मतलब पाटलिपुत्र वैभव जो इसको पूरा चैप्टर को हिंदी में समझाया गया, क्या क्या अर्थ कह रहा है, पूरा कहानी को हिंदी में समझाया गया है, उसे नहीं देखे तो जाके उसे अगर देख लीजिए, ठीक है, आपको क्या होंगे, बहुत ही मदद मिलेंगे, ठीक है। तो यानी नगर की पालिका देवी यानी नगर को पालने वाला कौन हो गया, तो नगर को पालने वाला यानी पटना नगर को पालने वाला पटन देवी था, कौन था, पटन देवी थी, ठीक है, एक महिला थी। क्वेश्चन नंबर 6, कुमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, कुमोदी जो है एक पर्व है, यह जो महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, ठीक है, कुमोदी एक मतलब पर्व है, यह पर्व जो है जो मनाया जाता था, कहाँ मनाया जाता था, तो यह वैशाली में, ठीक है, गया में बिल्कुल नहीं, ये पाटलिपुत्र में। क्यों प्यारे साथियों, क्योंकि जो है यह चैप्टर जो है पाटलिपुत्र वर्णन, ठीक है, पाटलिपुत्र के बारे में ही सिर्फ वर्णन किया गया है, पाटलिपुत्र में कौन कौन सा जो है, ठीक है, जो है मतलब कौन कौन सा जो महाविद्वान, ठीक है, प्राप्त हुए, कौन कौन जो है क्या किए, ठीक है, पाटलिपुत्र अच्छा किया, पाटलिपुत्र के बारे में कहा गया सिर्फ, ठीक है। तो यह जो क्या हुआ, ठीक है, कुमोदी जो महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो कुमोदी एक महोत्सव पर्व है, वह जो पर्व है सिर्फ और सिर्फ पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। नंबर 6 हो गया, ठीक है, किसके शासक में पाटली का जो है, पाटली की मतलब पाटलिपुत्र की शोभा तथा जो है रक्षा व्यवस्था बोला उत्कृष्ट थी, बोला किसके शासन काल में, जब, ठीक है, बोला किसके शासन काल में, बोला पाटलिपुत्र जो है ना वहाँ की जो शोभा व्यवस्था है, ठीक है, वहाँ की जो शोभा है, वहाँ की जो मतलब सुंदरता है, ठीक है, और जो उसकी रक्षा व्यवस्था है, बोला काफी जो है उत्कृष्ट थी। किसके शासन काल में, बोला किसके शासन में था, तो देखिए ये चंद्रगुप्त जो मौर्य था ना इस काल में जो है, जब चंद्रगुप्त मौर्य जो क्या, जब चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जब इसका शासन काल आया तो क्या किया इसने जो है पाटलिपुत्र को काफी स्ट्रॉन्ग बनाया, किसमें, रक्षा बजट में, रक्षा व्यवस्था में काफी बनाया, और जो है इसके साथ साथ जो है क्या किया, मध्यकाल के बाद ये, ठीक है, जो मध्यकाल उसके बाद, ठीक है, तो रक्षा व्यवस्था को भी सुधार किया, उसके साथ जो है पटना का सौंदर्य में भी क्या, पटना को जो काफी मतलब क्या सौंदर्य भाव में लाया, यानी जो है पटना को काफी सुंदर बनाया। तो क्या हुआ, ऑप्शन बोले किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा और शोभा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था, तो ये किसकी व्यवस्था में, चंद्रगुप्त मौर्य की व्यवस्था में, कि चंद्रगुप्त जो मौर्य उसकी व्यवस्था उसके शासनकाल में। पाटलिपुत्र का नाम, ठीक है, बोला क्या, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है, जो पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है, ये पाटलिपुत्र जो है उसका नाम जो अंतरण नामांकन कैसे हुआ, क्वेश्चन पाटलिपुत्र नामांकन है इसके बारे में पूछा है, तो ये
क्या देखो क्या बोला है, हरिहरपुर बिल्कुल गलत होगा, ठीक है, हाजीपुर बिल्कुल होगा, पाटलिपुत्र पाटलिपुर बिल्कुल गलत होगा। तो ये कुसुमपुर, ठीक है, कुसुम एक पुष्प का नाम है जिसका नाम अर्थ होता है क्या, गुलाब। तो उससे क्या कुसुमपुर के नाम से जो है क्या हुआ, जो है इसका नामांतरण क्या है, ठीक है। यदि पूछे पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है तो ये कुसुमपुर है। कुसुम एक पुष्प का नाम है, ठीक है, जिस मतलब अर्थ है जिसका पर्यायी शब्द होता है गुलाब, ठीक है, गुलाब की जो अंकुर यानी गुलाब जो फूल है उसके कुसुम से ये सब ये जो नाम है बना है। नंबर 9 है, बोला क्या कट्टिनी मनता, ठीक है, मता जो है कि रचनाकार कौन है, कुट्टी जो कुट्टिनी जो है मता जो है उसके रचनाकार है, कुट्टिनी मता जो है उसके रचनाकार कौन है, तो समुद्रगुप्त बिल्कुल गलत होगा। दामोदर गुप्त, ठीक है, ये भी क्या हुआ बिल्कुल गलत होगा। और सॉरी दामोदर गुप्त जो है बिल्कुल सत्य होगा, ठीक है, दामोदर गुप्त जो बिल्कुल क्या होगा सत्य होगा। अगला क्वेश्चन है क्या, चंद्रगुप्त किस वंश का जो है संस्थापक था, बोला चंद्रगुप्त जो था ये किस वंश का संस्थापक था, मौर्य वंश का, मुगल, ठीक है, बोला क्या मुगल वंश का या परमा, ठीक है, क्या है परमार वंश का, या बोला इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य था ना, जब चंद्रगुप्त मौर्य क्या था जब अपना शासनकाल चला रहा था तो इनमें काफी क्या हुआ, पटना को जो है पटना की स्थिति को जो पटना का मतलब स्थिति जो है क्या मतलब बिखर हुआ था उसके तो काफी सुधार लाया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो बोला है चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक था, तो ये मौर्य वंश का जो संस्थापक था, किस वंश का, जो मौर्य वंश है, मौर्य एक वंश होता है उस वंश का क्या संस्थापक था, ठीक है, यानी उस वंश का मतलब रक्षक था ये कहा जाता राजा के रूप में। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, जो सिख था, सिख जो धर्म है, सिख धर्म के 10वां गुरु कौन है, तो सिख जो है उसके धर्म जो है 10वां गुरु जो है, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह है। कौन हो गया, तो गुरु गोविंद सिंह हो गया, ठीक, सॉरी गुरु गोविंद सिंह है। सिखों का 10वां गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह है। और गुरु जो गोविंद सिंह है इसका मतलब जन्म जो है कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, इसलिए गुरु गोविंद सिंह का जो मतलब क्या हुआ, ठीक है, जो गुरु गोविंद सिंह है उसका जो है मतलब क्या पटना शहर में पूजा स्थल में उसका मंदिर भी बनाया गया है और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या उसको मानते हैं, सिखों का 10वां गुरु के रूप में जो क्या गुरु गोविंद सिंह को मानते हैं। अगला हो गया, पाटलिपुत्र का जो है बुद्ध काल में नाम क्या था, जो पाटलिपुत्र है उसका बुद्ध काल में इसका नाम क्या था, ठीक है, जब बुद्ध का शासन काल चला था इसका जो पाटलिपुत्र का नाम क्या था, ठीक है, बोला क्या पटना था या पाटलग्राम था या पाटलग्राम था या पुष्पमपुर था, ठीक है। क्वेश्चन क्या, जब पाटलिपुत्र जब जो है ना बुद्ध के काल चल रहा था, जब जब गौतम बुद्ध थे, जो भगवान बुद्ध थे, जब उसका शासन काल चल रहा था, जब वो व्यक्ति को जो शिक्षा दे रहा था, ठीक है, व्यक्ति को जब क्या मतलब नामकरण करा था और जो है ठीक है उसके शासनकाल में कह रहा है कि उसके शासनकाल में जो है ठीक है इसका नाम क्या था, तो इसका नाम जो उस समय पाटलग्राम था, ठीक है, जिस समय भगवान बुद्ध मतलब क्या था अपना शासन चला रहा था, जिसमें भगवान बुद्ध मतलब क्या कहा था जो है बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया था, बौद्ध धर्म के अनुयायी में एक कार्य कर रहा था, उस समय जो है इसका नाम पाटलग्राम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नंबर आपका कितना हो गया, 17 हो गया। पटना के किस दिशा में गंगा नदी की बोला प्रवाहित होती है, जो पटना जो है उसके किस दिशा में, उत्तर दक्षिण पूर्व जो पश्चिम किस दिशा में जो है ठीक है पटना के किस दिशा में बोला गंगा नदी की प्रवाहित होती है, तो पटना जो है उसके बोला किस दिशा में, चाहे पूर्व या पश्चिम उत्तर या दक्षिण, आप यदि पटना कभी गए होंगे ठीक है उसके बारे में अच्छी तरह से बोल पाएंगे, ठीक है, तो जो है उसके उत्तर दिशा में पटना के किस दिशा में जो है गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो पटना के उत्तर दिशा में जो पटना शहर है, पटना शहर के जो है किस दिशा में, उत्तर साइड में जो है क्या है जो गंगा नदी होती है प्रवाहित होती है, यानी गंगा नदी बहती है, ठीक है। अगला हो गया क्वेश्चन नंबर 14, किस काल में पटना का नाम जो है पाटलिग्राम था, बोला किसके काल में जो है जो पटना शहर है उसका नाम जो है पाटलिग्राम था। अभी कुछ देर पहले जो भगवान बुद्ध था, भगवान बुद्ध के शासनकाल में किसके, भगवान जो बुद्ध है उसके शासनकाल में क्या था, तो बुद्ध के शासनकाल में जो है जो पटना था उसका नाम क्या था, पाटलिग्राम था, ठीक है, पाटलिग्राम था। अगला 15 हो गया, गोलघर कहाँ अवस्थित है, सीधी सी बात है गोलघर कहाँ अवस्थित है, तो गोलघर जो पटना में अवस्थित है। और गोलघर क्यों बनाया गया था, अब ये पूछे जाए तो देखो जब क्या मतलब अकाल का समय आया था, ठीक है, बहुत समय पहले जब अकाल का समय आया था तो क्या गोलघर में जो है अनाज रखे जाते थे, ठीक है, अकाल की मतलब जो है क्या जब क्या देश में आर्थिक स्थिति देश में जब क्या अकाल की यानी बाढ़ और जो है क्या यानी कह सकते हैं जब हमारे देश में हमारे राज्य में ठीक है बाढ़ या भूकंप जब आएंगे यानी जो है प्राकृतिक परिघटना होंगे और फसल इसमें कम हो, ठीक है, उस वक्त जो है ये ठीक है बुरे वक्त में यह फसल लगा के जो है निकाल के क्या है लोगों में बांटे जाएंगे और जो है अनाज की भरवाई की जाएंगी, ठीक है, इसलिए जो पटना को बनाया गया था। बट अभी ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है सौंदर्य और देखने के लिए हो गया है। तो गोलघर कहाँ अवस्थित है, सिर्फ और सिर्फ जो पटना में, क्या गोलघर जो है सिर्फ और सिर्फ जो पटना में अवस्थित है, ठीक है। ये घर जो काफी ऊंचा है, इस घर से जो है आप क्या कर सकते हैं पटना का जो है पूरा का पूरा शहर जो है इस घर के सबसे ऊपर का शिखर पे जो चढ़ के जो है क्या कर सकते हैं पटना का पूरा जो पूरा शहर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, जो पाटलिपुत्र इसका इतिहास के बारे में पूछा है कि पाटलिपुत्र जो इतिहास इसका कितना, पाटलिपुत्र का जो इतिहास है कितना ठीक है पुराना है, ठीक है। तो देखो ये 2500 वर्ष जो है पटना का इतिहास है कितने 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है। आपसे यदि पूछे जाए कि पटना शहर का जो इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो पटना शहर का इतिहास जो है ये 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है। कॉल आ रहा है, इमरजेंसी कॉल है।
हेलो, चलिए बाद में बात करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है पाटलिपुत्र का इतिहास जो है कितना वर्ष पुराना है, तो आपको पहले बता चुके हैं जो पाटलिपुत्र उसका इतिहास है लगभग 2500 वर्ष पुराना है। 2005 भी कर सकते हैं, 2500 वर्ष यानी 2500 वर्ष भी पुराना ठीक है माना जाता है। किस काल में पटना नाम जो है प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है, बोला किस काल में जो है पटना जो नाम था, ठीक है, किस काल में जो पटना, ठीक है, पहले तो पाटलिग्राम था, यानी जो है पहले हम लोग क्या बोलते हैं पाटलिपुत्र बोलते थे, पहले उसका नाम सर था पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र से पटना कब, ये जो नाम है पाटलिपुत्र से पटना कब प्रसिद्ध हुआ, कब लोगों के बीच में पटना आया, ठीक है, किसने रखा और कब जो है ये लोगों के बारे में क्या हुआ विकसित हुआ। तो देखिए पटना जो है, पटना का पाटलिपुत्र जिसका नाम पटना, ठीक है, ये कब हुआ, तो ये जो हो गया आपका मध्यकाल में, ठीक है, जब पटना का शहर जो है, जब पाटलिपुत्र जो है उस समय जो पाटलिपुत्र का शासन काल था, यानी पाटलिपुत्र जो काल था बहुत ही मतलब दयनीय था। उस समय जो पटना था बहुत ही मतलब बुरी अवस्था से चल रहा था, यानी पटना का जो हालत था उसमें काफी मतलब खराब हुआ था। पटना उस समय जो पटना का रक्षा जो पटना था उसका रक्षा व्यवस्था, वहाँ का भोजन व्यवस्था, वहाँ जो मतलब सब व्यवस्था क्या बिल्कुल ठप हो चुका था, काफी ये दयनीय हो चुका था वहाँ उस समय जो पटना मध्यकाल में पटना का जो स्थिति काफी दयनीय यानी काफी मतलब बुरी अवस्था से चल रहा था, ठीक है। उसी समय जो क्या हुआ जो मध्यकाल में यानी जो है मध्यकाल में ही यानी पटनी जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र का नाम पाटलिपुत्र को पटना नाम से जाने लगा। नंबर कितना हो गया, गांधी सेतु पुल तो ये कहाँ पर अवस्थित है, तो गांधी सेतु जो है महात्मा गांधी के नाम से रखा गांधी सेतु जो पुल है ये पटना में अवस्थित है। किस नदी पर अवस्थित है, तो जो है गंगा नदी पर अवस्थित है, ठीक है। किस नदी पर स्थित है, तो ये पाटलिपुत्र में है, ठीक, कहाँ है पाटलिपुत्र में है। किस नदी पर अवस्थित है, तो ये जो पटना है, पटना के जो मतलब क्या गंगा नदी है उस नदी पर, उसके नदी के तट पर क्या अवस्थित है, ठीक है। ये काफी जो है पुराना है और अंग्रेज के समय में यह बनाया गया था। पटना शब्द की वजह किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, जो पटना शब्द है यह शब्द का उत्पत्ति जो हुआ किस शब्द से हुआ था, पटना जो शब्द है इसकी जो मतलब उत्पत्ति हुआ था किस शब्द से हुआ था, पूछ रहा है किस शब्द से हुआ था, बताओ। तो ऑप्शन है ये पूछेंगे, तो ये पटनाम से तो क्या हुआ पत्तनाम जो है इससे, ठीक है। लाइट चली गई है और एक क्वेश्चन बाकी था लेकिन आपका तो चलिए लाइन चला गया था जिसके कारण से क्लास शुरू गया था। अभी हम लोग करते हैं 19 नंबर। पटना शब्द की जो है पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, जो पटना शब्द है ये किस शब्द से जो है उत्पत्ति हुई है, यानी पटना शब्द किस शब्द से उस पटना शब्द का निर्माण हुआ है, क्योंकि पटना जो है पहले क्या पाटलिपुत्र कहलाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपको जो है पत्तनाथ जो है ऑप्शन जो है सी होगा आपका सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में ठीक है बोला क्वेश्चन पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है, ये पाटलिपुत्र जो है किस महापुरुष का जन्म स्थलीय है, इनमें से किनका जन्म जो है किसमें हुआ था, ठीक है बोला पाटली जो पुत्र, ठीक है पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है, ये कह सकता है इनमें से कौन ऐसा है जिसका जो जन्म स्थल पाटलिपुत्र है, तो ये सिर्फ और सिर्फ गुरु गोविंद सिंह का, ठीक है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जो है क्या जो मतलब सिख धर्म का 10वां गुरु था, ठीक है, 10वां गुरु के अवतार क्या 10वां गुरु के रूप में अवतार हुए थे, तो ये क्या होगा ऑप्शन जो आपका सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका 20 रहा, ठीक है, इस चैप्टर से इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, जो भी पूछना होगा तो इसमें से पूछेंगे वरना नहीं पूछेंगे, ठीक है। ऐसा है नहीं कि नहीं पूछेंगे एक या दो, ठीक है, लेकिन इसी चैप्टर से रहेंगे आपका जो है। हम लोग अभी चलते हैं कितना में इसी चैप्टर का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 या 6 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको भी देख लीजिए एक बार, इनमें से ही पूछे जाएंगे जो पूछना होगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र वैभव पाठ का 5 वाक्य में परिचय दीजिए। जो पाटलिपुत्र वैभव है यानी पटना जो शहर है, इस शहर का जो हमें क्या देना है 5 शब्दों में इसका परिचय देना है, ठीक है, 5 इसका जो है क्या देना 5 वाक्यों में परिचय देना है। तो इसमें से बिहार की राजधानी पटना, ठीक है बोला इसमें बिहार की राजधानी पटना, ठीक है, प्राचीन जो है क्या प्राचीन महत्व को निरूपित करती है, ठीक है, निरूपित करना साथ ही बोला ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक बोला राजधानी प्रसिद्ध स्थलों का भी बोला निरूपण करता है। कह रहा है कि जो पाटलिपुत्र है बिहार की राजधानी को मतलब क्या उजागर करती है और प्राचीन महत्व को भी निरूपित करता है, जो हमारे देश के प्राचीन महत्व थे उसको भी निरूपण करता है। उसके साथ साथ कह रहा है, ठीक है, साथ ही जो है ऐतिहासिक परंपरा जो है हमारे जो देश की ऐतिहासिक परंपरा है और जो से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्धि स्थल को भी मतलब क्या निरूपित करता है, ठीक है। इस पाठ को जो है क्या कांडग्रह करके जो है छात्र किसी मतलब क्या वाक्य पर स्पर्धा
में भाग ले सकते हैं। बोला इस पाठ का अध्ययन करके जो भाग जो है किसी स्पर्धा वाला जो होता है मतलब उसके में भाग ले सकता है। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार जो है पाटलिपुत्र कैसा नगर था। क्वेश्चन कह रहा है कि जो कवि दामोदर गुप्त है उसके अनुसार जो पाटलिपुत्र शहर था, ठीक है, जो नगर था ये कैसा नगर था। तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महान पृथ्वी पर बसे बोला क्या नगरों में से श्रेष्ठ है। बोला पृथ्वी पर जितना सारा मतलब शहर बसा हुआ है उन शहरों में से पटना जो शहर है इसमें से सर्वश्रेष्ठ यानी एक है। यहाँ सरस्वती के बच्चे जो सरस्वती है उसके वंशज यानी जो है विद्वान लोग क्या बसते हैं। कैसा क्वेश्चन करेंगे, पटना जो शहर है इसमें माँ जो सरस्वती उसके वंशज यानी ठीक है जो है यानी जो विद्वान लोग क्या होता है पटना शहर में विद्वान लोग सिर्फ बसते हैं। ठीक है, कवि ने इससे बोला क्या ठीक है महानगर की तुलना जो है इंद्र की भरी बोले पूरा ठीक है बोले पूरी नगरों से की है। क्वेश्चन कह रहा है इन महानगर जो इसकी तुलना किया है इंद्र ने जो भरी पूरी जो क्या मतलब ठीक है जो भरी पूरी जो है ठीक है क्या है कि बोले नगर से की है। किसने, तो कवि दामोदर दास ने। तो शिक्षा पाटलिपुत्र को शिक्षा का ठीक है प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो पाटलिपुत्र है उसको शिक्षा का प्राचीन केंद्र ठीक है जो शिक्षा उसका प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। ठीक है, तो राजशेखर बोला रचित बोला काव्य सीमांसा वाक्य से ठीक है बोले वाक्य जो काव्य से हमें जानकारी मिलती है। किससे जानकारी मिलती है, राजशेखर जो रचित काव्य ठीक है बोला काव्य सीमांसा है उस पुस्तक से हमें क्या बोलता है जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। उससे हमें शिक्षा मिलती है कि पाटलिपुत्र जो एक शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था, आधुनिक नहीं बल्कि प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के आने ठीक है अनेक विद्वान बोला ठीक है हुए। बोला कि यह जो पाटलिपुत्र में पढ़कर जो है संस्कृत में पढ़ाई करके जो है अनेक लोग जो है विद्वान बने। जैसे क्या हुए पहले पाणिनि पिंडलिक क्या बोला वरुचि तथा जो है पतंजलि जो है की परीक्षा यहाँ ली गई थी। बोले सभी के सभी जो विद्वान लोग है इन विद्वान लोग जो है यहीं से पढ़ाई किए थे और यहीं उसका जो है क्या परीक्षा हुआ था, जांच उसका यहीं लिया गया था और यही बोला क्या उन्होंने बोला ख्याति प्राप्त की थी। और जो ये विद्वान लोग है यही जो है उसको क्या प्रसिद्धि मिला था यानी ख्याति मिला था। अगला क्वेश्चन आपका जो है चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। क्वेश्चन के चंद्रगुप्त जो मौर्य है और अशोक के समय जिस समय सम्राट अशोक का मतलब थे शासनकाल चल रहा था और जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चल रहा था उस समय जो पटना जो शहर था कैसा नगर था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बोला काफी मजबूत थी। बोले जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चल रहा था उस समय पाटलिपुत्र का जो शासन व्यवस्था था वो काफी स्ट्रॉन्ग थी, काफी मजबूत थी। वह उस समय इसका सौंदर्य भी काफी स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, यह बोला है सुंदर नगर था। उस समय जो है पटना जो नगर था काफी सुंदर नगर था, काफी मतलब काफी प्रसिद्धि था। ठीक है, और अशोक के शासनकाल में इस नगर को वैभव जो और अधिक समृद्धि हुआ। और जिस समय क्या चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है क्या जिस समय क्या उसके बाद जो है किसका सम्राट अशोक का मतलब क्या आया शासनकाल आया तो उसके शासनकाल में और भी स्ट्रॉन्ग ठीक बनाया गया किसको जो है पटना शहर को और भी सौंदर्य और भी स्ट्रॉन्ग उसके रक्षा व्यवस्था को और भी काफी जो है स्ट्रॉन्ग बनाया गया था। अगला हो गया पाटलिपुत्र के प्राचीन ठीक है पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन कीजिए। जो पाटलिपुत्र है उसके प्राचीन महोत्सव मतलब उसके प्राचीन जो पर्व है उस पर हमें क्या करना है वर्णन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पाटलिपुत्र से बोला क्या शरत काल में बोला कुमोदी महोत्सव बोला महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। बोले पाटलिपुत्र में जो पाटलिपुत्र जो शहर है उस शहर में जो है ठीक है उस शहर में बोला कि इसमें कुमोदी जो महोत्सव होता है एक कुमोदी महोत्सव होता है। इस महोत्सव जो है बोला पाटलिपुत्र की पावन धरती पर जो काफी धूमधाम से मनाया जाता था। काफी धूमधाम से यहाँ जो मनाया जाता है जैसे हम होली दीपावली मनाते हैं उस तरह से काफी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी जो है बोला अंदर ठीक है बोला क्या आनंद मग्न हो जाते थे। बोला सभी के सभी नगरवासी पटना के सभी नगरवासी जो है पूरा का पूरा आनंद में हो जाते थे यानी खुश के माहौल हो जाते थे, खुशहाली हो जाते थे। ठीक है, इस बोला समारोह का जो विशेष प्रचलन ठीक है बोला क्या गुप्त वंश के शासनकाल में था। बोला यह जो मतलब ठीक है यह जो क्या समारोह था यह समारोह और सिर्फ जो है विशेष करके जो गुप्त वंश में उसके गुप्त वंश के जो शासनकाल था इस शासनकाल में था। आजकल बोला जिस तरह बोला दुर्गा पूजा मनाई जाती है आजकल जिस तरह से दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार जो प्राचीन काल में कुमुदी महोत्सव को मनाया जाता था। कुमुद जो उत्सव महोत्सव होता है जो पर्व होता है इस पर्व को मनाया जाता था। अगला हो गया आपका जो है सिख बोले संप्रदाय के लोगों के लिए बोले सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। जो सिख धर्म है उसके सिख बोला क्या जो संप्रदाय है उनके लोगों के लिए सिख संप्रदाय लोगों के लिए बोला पटना जो शहर था ठीक है बोला क्यों महत्वपूर्ण था, क्यों काफी जो है क्या महत्वपूर्ण था। तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए जो है प्राचीन नगर पटना में पूजनीय स्थल ठीक है अवस्थित है। बोला सिख संप्रदाय के जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए खासकर जो है पटना जो है एक ऐसा नगर है जो पूजने लायक है। ठीक है, पूजने लायक है, पूजने लायक है। पटना जो नगर है क्या पूजने लायक है क्योंकि क्यों
आगे देखिए, क्योंकि यहाँ जो है उसके 10वें गुरु गोविंद सिंह की बोला क्या, गोविंद सिंह बोला शिवा सिंह जी का जन्म स्थल है। क्योंकि जो पटना जो नगर है उसके 10वें गुरु गोविंद सिंह जो है उसके मतलब जन्म स्थल है। यह स्थल बोला है क्या, गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। जो ठीक है, पटना जो शहर है, पटना शहर का नाम जो है गुरुद्वारा स्थल जो है उसके स्थल से भी नाम, उस स्थल से भी यह जो नगर है जाना जाता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, किस स्थल को गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है, तो पटना स्थल को यानी पटना शहर को गुरुद्वारा का स्थल के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से बोले सिख संप्रदाय के अलावा जो है अन्य बोला संप्रदाय के तीर्थ यात्री भी बोला यहाँ थे दर्शन के लिए आते थे। बोला देश विदेश के जो लोग होते थे, देश विदेश से बोला सिर्फ भारत मतलब क्या, सिर्फ हमारे भारत के नहीं बल्कि विदेश के लोग भी क्या करते थे, सिख संप्रदाय के मतलब जो है यानी जो है कह सकते हैं जो सिख धर्म का 10वां गुरु है उसके मतलब क्या, उससे मिलने और क्या मतलब जो है उससे मिलने और जो है यहाँ के जो है गुरुद्वारा में आते थे। ठीक है, तीर्थ यात्री बन के आए थे, यानी जो है क्या भारत के यानी पटना के स्थल को और पटना नगर को है जानने आए थे, वहां के धार्मिक संस्था को जानने आए थे। लास्ट क्वेश्चन है कि लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, या हमें इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि जो है क्या पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है या क्या संदेश मिलता है। बोले पाटलिपुत्र जो वैभव है इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है या क्या हमें शिक्षा मिलती है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। तो लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था। जो लेखक है उसका कहना है कि पाटलिपुत्र जो एक मतलब क्या नगर है, यह काफी प्राचीन नगर था। क्या था, काफी प्राचीन नगर था, और कह सकते हैं यह एक महान नगर था, काफी प्राचीन और काफी एक महान नगर था, मतलब बड़ा से बाहर नगर था, जहां शिक्षा वैभव और समृद्धि थी। बोला इस नगर में शिक्षा भी व्यवस्था ठीक था, वैभव का भी व्यवस्था ठीक था, और समृद्धि जो है इसका भी व्यवस्था काफी हद से ऊंचा था। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी, और जब क्या इसके समय मध्यकाल आया, मध्यकाल में जो है पटना नगर जो है उसकी स्थिति लगभग ठीक नहीं था, बल्कि धन्य था, बल्कि थोड़ा खराब था। ठीक है, मुगल काल में इस नगर का जो है पुनः बोला उद्धार हो गया था। आपसे पूछ सकता है किस काल में जो है क्या पाटलिपुत्र नगर का जो है उद्धार हुआ, तो मुगल के काल में क्या पाटलिपुत्र उसका फिर से क्या दोबारा उद्धार हुआ। ठीक है, तथा अंग्रेजी के शासन काल में से लेकर जो है अंग्रेज के शासन काल से वर्तमान में इस बोला नगर का जो है अत्यधिक विकास हो रहा है। बोला जब अंग्रेज का शासन कर रहा है, ठीक है, उसको थोड़ा और भी उद्धार किया, उसको और थोड़ा उजागर किया। उसके बाद जो है जब अंग्रेज चले गए तब से लेकर जो है अब तक जो है क्या जो पटना शहर है ये उजागर है ही है। तो पाटलिपुत्र वैभव का जो हमने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले पर उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े, यानी यह चैप्टर जो हम लोग का पूरा और पूरा समाप्त है। यह चैप्टर आपने शुरू से अंत तक देख लिए है, ठीक है, शुरू से अंत तक देख लिए है, तो मैं आपको पूरा भरोसा देख सकता हूँ, गारंटी है, 100% गारंटी भी है कि इनसे बाहर जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल पूछे नहीं जाएंगे। आप यदि मेरे वीडियोस को देख लिए है तो अदर वीडियोस को देखने का कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस कॉपी को जो है इसे जो है क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, इन्हीं से पूछे जाएंगे, इससे बाहर पूछे एग्जाम में आपका नहीं जाएंगे। ठीक है, और यदि आप क्या करते हैं इसके साथ यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं जिसके माध्यम से हम पढ़ाए, इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या 90 ठीक है 22 69 31 19 नंबर पर क्या कॉल करके जो है आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ के लिए, सिर्फ और सिर्फ जो है किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ लेने के लिए आपको पे करने होंगे। आपको ठीक है आपका पे यानी नामांकन आपके एडमिशन का चार्ज सिर्फ और सिर्फ जो है 99 रुपए लगता है। ये 99 रुपए पे करके जो है आप किसी भी सब्जेक्ट का क्लासेस का पीडीएफ क्लासेस वगैरह सब कुछ ले सकते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ले सकते हैं जो क्रैश कोर्स के नाम से है। ठीक है, क्रैश कोर्स के नाम से है, जो क्रैश कोर्स हम देते हैं वो भी ले सकते हैं। तो क्रैश कोर्स जो है एक सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स लेंगे तो ठीक है आपको पड़ जाएंगे एक सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स 99 रुपया। बहुत बच्चे ने वैसे मतलब लेना शुरू कर दिया है, आप भी लेना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स लीजिए। ठीक है, जिसमें प्रत्येक चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन और प्रत्येक चैप्टर का मोस्ट सब्जेक्ट क्वेश्चन दोनों के दोनों शामिल होंगे। ठीक है, उस चैप्टर को यानी उस क्रैश कोर्स का नोट्स को लेकर जो है आप क्या कर सकते हैं 500 में से जो है 480 से भी प्लस नंबर ला सकते हैं। यदि आप अच्छी से तैयारी करते हैं तो 480 से भी आपका जो रिजल्ट होगा बेहतरीन से बेहतरीन होगा, और थोड़ा आपके तैयारी पर निर्भर करता है। आप यदि पूरा को नोट्स पढ़ लेते हैं तो आउट ऑफ आउट आएंगे, पूरा का पूरा आएंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास में से हम लोग इतना ही पढ़े, फिर हम लोग मिलते हैं और एक इसी तरह का और एक वीडियो को लेके और एक वन शॉट वीडियो को लेके जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दोनों के दोनों क्लास करने वाले हैं।